जहां एक तरफ आसाराम से लगातार पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सूरत पुलिस को इस तरह की जानकारी मिली है कि सूरत पुलिस के अंदर ही एक ऐसा कोई था जो कि आसाराम के तमाम जो जानकारियां हैं वो उनके समर्थकों तक, उनके भक्तों तक पहुंचाता था। और इसी वजह से आपको हम बता दें कि बहुत दिक्कतें सूरत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान आ रही थी। जोधपुर में इस वक्त जोधपुर की जेल में है आसाराम और लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और एक बार फिर से हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो ये खबर आ रही है वो अहमदाबाद से है। सूरत पुलिस ने अहमदाबाद से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। इस सब इंस्पेक्टर पर आसाराम समर्थकों से घूस लेने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 2 करोड़ की नकदी भी बरामद की है। ये अधिकारी उस SIT में शामिल था तो नारायण साईं को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कड़ी है जो अब सामने आ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नारायण साईं जो लंबे वक्त तक सूरत पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहा था, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके बीच में ही एक भेदिया था। और वो भेदिया कोई और नहीं था, एक सब इंस्पेक्टर था, क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर CM कुंभानी। इसको गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर के घर से 2 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई है। और जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक ये रकम आसाराम के समर्थकों द्वारा इस सब इंस्पेक्टर को दी गई थी। सूरत पुलिस में आसाराम के भेदिये को ये घूस दी गई थी, एक तरह से रिश्वत दी गई थी, ताकि तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं वो आसाराम के बारे में अपने समर्थकों तक उनके पहुंचाई जा सके, जिसमें सब इंस्पेक्टर एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। और साथ ही साथ अभी ये भी अहम हो जाता है यहाँ पर जानना कि नारायण साईं के फरार होने में क्या इस सब इंस्पेक्टर की भी भूमिका है। भूपेंद्र संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, यहाँ समझना बहुत अहम है, ये सब इंस्पेक्टर भक्तों से पैसे लेकर किस तरह की भूमिका निभा रहा था। जो आसाराम से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, क्या वो उन्हें पहुंचा रहा था भक्तों तक, या भक्तों की बातें आसाराम तक पहुंचाई जा रही थी? देखिए प्रीति, ये सबसे अहम कड़ी जो है पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि नारायण साईं 58 दिनों तक पुलिस को छकाता रहा, पुलिस को चकमा देता रहा। हमने इस बात की ओर पहले ही इशारा किया था, पहले ही इस बात की खबरें दिखाई थी कि कहीं न कहीं पुलिस की अपनी ही टीम में उनका कोई ऐसा भेदिया है जो नारायण साईं को पुलिस के हर चाल की खबर पहुंचाता है। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह से नारायण साईं का कंट्रोल रूम काम कर रहा है, किस तरह से नारायण साईं का नेटवर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तक फैला हुआ है, किस तरह से नारायण साईं को पुलिस की हर चाल की खबर पहुंच जाती है। और इसीलिए पुलिस के पहुंचने के कुछ देर पहले ही नारायण साईं वहां से फरार हो जाता है। और आज उसी खबर पर मुहर लग रही है, जब पुलिस ने अपने ही महकमे के एक सब इंस्पेक्टर CM कुंभानी को हिरासत में लिया है। उससे देर रात से ही पूछताछ चल रही है, उसके पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। ये अब तक की बात जो आई है छनकर, वो ये है कि 5 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की जा रही थी, और जिसके अंदर कुछ साधक थे जो अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम के थे, और वो सूरत पैसा ले जा रहे थे। और उसी वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, उन्हें पकड़ लिया है। और इसके अलावा CM कुंभानी, जो कि सब इंस्पेक्टर है और जो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी थी नारायण साईं को पकड़ने के लिए, उसके सदस्य थे, उनको हिरासत में लिया है, उनकी पूछताछ चल रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जो पुलिस लगातार ये दावे कर रही थी कि नारायण साईं उनके राडार पर है, उसके बावजूद भी नारायण साईं लगातार 58 दिनों तक उनसे भागते रहे। अब कहीं न कहीं ये बात पूरी समझ में आ रही है कि किस तरह से नारायण साईं को तमाम चीजें मिलती थी। अब ये भेदिया जो पुलिस डिपार्टमेंट का अपना ही है, उसके खिलाफ पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा प्रीति। नहीं, लेकिन भूपेंद्र, यहाँ ये भी बात बहुत समझने वाली है, वो ये कि लगभग 2 महीने तक छकाता रहा नारायण साईं सूरत पुलिस को, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो कि लीक कर रहा था आसाराम के भक्तों तक तमाम जानकारियां, वो गिरफ्तारी के बाद सामने आया। कैसे इसके बारे में पता चला है? देखिए, इस बारे में एक वैगन आर कार जो है वो बरामद की गई, उसके अंदर 5 करोड़ रुपए पाए गए अहमदाबाद मोटेरा आश्रम के पास से। और उसके बाद में जब उन पैसों की तहकीकात आगे बढ़ी और उन साधकों को जो उन पैसों को लेकर जा रहे थे उनसे पूछताछ शुरू हुई, तब जाके कहीं ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरह से CM कुंभानी जो सब इंस्पेक्टर है वो इस पूरे मामले में लिप्त है, और किस तरह से नारायण साईं को पुलिस की हर गतिविधि की खबरें पहुंचाते थे। तो ये शंका पहले ही थी, क्योंकि जब गंगा को जोधपुर
से लाया जा रहा था, उस वक्त जिस तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आई थी, उसमें एक कांस्टेबल और एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सदस्य को निलंबित कर दिया गया था, उन्हें उस जांच से हटा दिया गया था, तब भी ये सवाल उठे थे। इसके अलावा नारायण साईं के जिस जिस जगह पर ठिकाने थे, उस जगह पर जब पुलिस रेड करती थी तो वहां पर उनको बोतलें मिलती थी, बाकी के सामान मिलते थे, लेकिन नारायण साईं नहीं मिलते थे। तब भी ये सवाल पैदा हुआ था कि किस तरह से नारायण साईं को ये खबरें पहुंचती है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में पुलिस को ये अहम कड़ी तब हाथ में लगी जब उनके हाथ में पैसे लगे और साधकों से पूछताछ हुई। उसके बाद ही पुलिस सीएम कुमारनी तक पहुंची और अब पुलिस को पता चला है कि किस तरह से उनके अपने ही टीम का सदस्य नारायण साईं तक उनकी हर गतिविधि की खबरें पहुंचाता रहा है। और ये भी शायद तभी भूपेंद्र मुमकिन हो पाया होगा जब सब इंस्पेक्टर कुंभानी को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि 2 महीने से तो वो एक तरह से एक कवरिंग दे ही रहे थे नारायण साईं को पकड़ पाना एक बड़ी चुनौती सूरत पुलिस के लिए बना हुआ था। और ये भी हो सकता है स्ट्रैटेजी रणनीति के मुताबिक सूरत पुलिस ने शक के बिना पर कुंभानी को जानकारी से अलग रखा हो और तब जाकर नारायण साईं की गिरफ्तारी हो पाई हो। देखिए, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस कल देर रात से ही कुमारनी से पूछताछ कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये जानना अहम होगा क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है नारायण साईं के पीछे थी, नारायण साईं उनको भगा रहा था और ये लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, तब तक तो सारी जानकारियां उन तक पहुंच रही थी। मैं बता दूं, जिस दिन नारायण साईं गिरफ्तार हुआ है उस दिन भी उसे जानकारी मिली थी। लुधियाना के जिस गौशाला में वो मौजूद था, वहां से वो भागा था, पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ा है। तो लुधियाना के गौशाला तक पुलिस को, नारायण साईं को ये जानकारी मिल चुकी थी कि अब सूरत पुलिस वहां पहुंचने वाली है या फिर दिल्ली पुलिस वहां पहुंचने वाली है। लेकिन ये जानकारी मिलने के पहले नारायण साईं वहां से भागा, लेकिन खबरी ने चूंकि कार का नंबर ले लिया था और उस कार को ट्रेस करके उसके बाद में नारायण साईं को पकड़ा गया। तो तब तक ये नेटवर्क पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन चूंकि नारायण साईं गिरफ्तार हो गया, उसके बाद उस खबरी का कोई रोल नहीं रह जाता, उस सब इंस्पेक्टर का कोई रोल नहीं रह जाता था। उसके बाद पैसों की डील का मामला था, पैसों की लेन देन का जो मामला जो तय हुआ था, जितनी रकम पहुंचानी थी, उन तमाम चीजों का मामला था। और भी बाकी चीजों की खबरें थी कि किस तरह से पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, कौन कौन सी दफा लगाने की तैयारी कर रही है, कौन कौन से सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। ये चीजें भी जानना उन साधकों के लिए बहुत जरूरी था जो नारायण साईं को बचाना चाहते थे। ये तमाम चीजें फिलहाल चल ही रही थी में आती है, वो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में रिश्वत ले रहे थे। इस बात की जानकारी आसाराम के भक्तों ने ही पहुंचाई हो पुलिस तक, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। ये अभी जांच का विषय है प्रीति, देखना होगा पुलिस जब ये इस बात पे खुलासे करती है। कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की बात की जा रही है। जब पुलिस इस बारे में खुलासा करती है तब पता चल पाएगा कि पुलिस आखिर सीएम कुंभारनी तक पहुंची कैसे।